अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल देसी डायरीज किचन में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सबका मन चटपटा खाने का करता है और डाइट प्लान पर पानी फिर जाता है। लेकिन अब आपको मन मारने की जरूरत नहीं है। मजेदार चीजें खाते हुए भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। इसी के साथ आज हाजिर हूँ मैं एक पराठे की रेसिपी के साथ जो प्रोटीन और कार्ब से भरा है और इसमें फैट और कैलोरीज बहुत ही कम है और स्वाद में भी बेहतरीन है। घर के देसी मसालों से इस वेट लॉस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ 2 कप आटा लिया है। इसमें हमें मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है, हम इसका हेल्दी वर्जन बना रहे हैं। और इसमें मैं हाफ टी स्पून अजवाइन भी ऐड कर दूंगी। आप तो जानते ही हैं अजवाइन के बहुत सारे फायदे हैं, तो आप भी अपने डाइट प्लान में अजवाइन को जरूर ऐड करें। और इसी के साथ नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे और 2 टीस्पून देसी घी भी ऐड कर देंगे। घी में गुड फैट होता है, इसीलिए आप देसी घी से ही इसका डो तैयार करें। अब मैंने यहाँ मेथी को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और इसको बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ 2 मुट्ठी मेथी लिया है, इसको हम आटे में ऐड कर देंगे। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें बिना पानी को ऐड करे ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको मेथी की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है या नहीं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इस डो को तैयार कर लेंगे। ध्यान रखें, हम इसमें ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है। जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, इसे भी उसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए साइड में रख देंगे। हम हमारी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टोव की फ्लेम को ऑन करके एक पैन रख लिया है मैंने, इसको हम प्री हीट कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी नहीं तो आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून जीरा भी ऐड कर देंगे। इसी में हम हाफ टी स्पून हींग भी ऐड कर लेंगे। और मैंने 4 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है, उसे भी ऐड कर देंगे। अब इसी के साथ हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब ये अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ 100 ग्राम्स मटर लिया है, इसको भी ऐड करके देसी घी में अच्छे से भून लेंगे। इसको अच्छे से भून लेने के बाद अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे। अब हम इन सब सूखे मसालों को मटर में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब इन सब को भी हम अच्छे से भून लेंगे। लगभग 2 मिनट हुए हैं हमें मसाले को भूनते हुए। अब हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करके फ्लेम को मीडियम में रख लेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर ढककर पका लेंगे। तब तक ये पक रही है, हम एक सही बुखारी की हदीस पर रोशनी डाल लेंगे। अबू जमरा नसर बिन इमरान दबी से रिवायत है कि मैं मक्का में इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में बैठा करता था। वहाँ मुझे बुखार आने लगा। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इस बुखार को जमजम के पानी से ठंडा कर, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम की भाप का असर से आता है, इसलिए इस पानी से ठंडा कर लिया करो। या ये फरमाया कि जमजम के पानी से ये शक हम्माम रावी को हुआ है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।
देखिए अब हमारा पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है। अब जो बाकी की कसर है हम इसे चलाते हुए पूरी कर लेंगे। देखिए ये पानी अब अच्छे से सूख चुका है। अब हम स्टोव की फ्लेम को ऑफ करके इसे साइड में रखकर ठंडा कर लेते हैं। अब ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में ट्रांसफर करके इसे पीस लेंगे। अब हम इस फिलिंग को पीस लेंगे। देखिए ये परफेक्ट फिलिंग बनके तैयार हुई है। हमें इसे ज्यादा मोटा मोटा भी नहीं पीसना है, ना ही इसका एक पतला सा पेस्ट तैयार करना है। अब हम स्टोव की फ्लेम को ऑन करके एक तवा रखकर इसे गरम कर लेते हैं। अब हम थोड़े से आटे को लेकर थोड़ा सा गोल शेप देकर सूखे आटे में हल्का सा बेल लेंगे। देखिए हमारा आटा कितना सॉफ्ट बना है। हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हल्का सा बेलना है। अब जो मटर की फिलिंग हमने तैयार की थी उसे बीच में रख लेंगे। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि हमारी फिलिंग कहीं से बाहर ना आ जाए, तो इसीलिए इसे अच्छे से कवर कर देंगे। जैसे हम दूसरे पराठों के लिए डो तैयार करते हैं, इसे भी उसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब इसी तरह से हम सारे पराठों की तैयारी कर लेंगे। अब हम इसे पाम के मदद से थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। इसको बेलते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट बना है, इसीलिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉर्नर में हल्का सा बेल लेंगे। ये तैयार हो चुका है। अब इसमें से हम इसके एक्सेस आटे को निकाल लेंगे। हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। अब हम इसे सेक लेंगे और इसी तरह से हम दूसरे पराठे भी तैयार कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है इस पर। हम इसे देसी घी लगाकर दोनों तरफ से ऐसे ही सेक लेंगे। हमें इसमें ऑयल ऐड नहीं करना है क्योंकि हम हेल्दी वर्जन बना रहे हैं। देसी घी नहीं है तो कोकोनट ऑयल से भी आप इसे सेक सकते हैं। सर्दियों के दिनों में मेथी तो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, तो आप इसका फायदा भरपूर उठाइए और इस पराठे को जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही मजे के बनते हैं। इससे हमारी डाइट भी हो जाएगी और हमारा दिल भी खुश हो जाएगा। दोनों तरफ इसका बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। इसे निकालकर हम बाकी पराठे को भी इसी तरह से सेक लेंगे। लीजिए बनके तैयार है मेथी मटर पराठा। इस पराठे ने तो आलू पराठे को भी पीछे छोड़ दिया है। आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने सर्दियों वाले मौसम का लुत्फ उठाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर करें। चलती हूँ मैं, लौटूंगी इसी तरह से कोई आसान, हेल्दी और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक हमें दुआओं में जरूर याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।